ज्योतिरादित्य सिंधिया के संकट मोचन बनेंगे नरोत्तम मिश्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की 24 प्रस्तावित विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारियों पर लगी हुई है। तैयारियां जोरों पर है और वहीं सियासत भी शुरू हो गई है। जी हां, अनलॉक के साथ ही सियासी गलियारों में भी सियासत अनलॉक हो चुकी है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, नरोत्तम मिश्रा अब ग्वालियर चंबल दौरे पर हैं, तो क्यों आखिर नरोत्तम मिश्रा को ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा करना पड़ रहा है? क्या सिंधिया समर्थक और भाजपा के नाराज नेताओं के बीच समन्वय बैठाने के लिए नरोत्तम मिश्रा ये दौरा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर नम्रता, देखिए कि वाकई में इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात की जाए तो वो फिलहाल कोरोना से संक्रमित है और अगर बात की जाए तो उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है लगातार। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर भी पार्टी की जो गतिविधि पूरी तरीके से तेज़ नज़र आ रही है। और ऐसे में जो मध्य प्रदेश में जो सियासी समीकरण बदला है, जैसे ही कांग्रेस के 22 विधायक जो हैं इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। जो तमाम सिंधिया समर्थक हैं उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मैदान में उतारेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो सियासी उठापटक देखने को मिली थी, उसके बाद में जो कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे। तो ऐसे में कई भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, चाहे वो जयभान सिंह पवैया की बात की जाए, माया सिंह की बात की जाए, तमाम ऐसे बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है नम्रता। और लगातार कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि ऐसे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना को लेकर जब अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो जो ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं को संभालने की जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने हाथ में ले ली। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की अगर बात की जाए तो बीजेपी के वो मैनेजर कहलाते हैं और पार्टी के नेताओं को मैनेज करने में उन्हें महारत भी हासिल है। यही वजह है क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग के काफ़ी कद्दावर नेता भी है और काफ़ी अपनी पकड़ भी रखते हैं। ऐसे में ये दूसरी बार दौरा कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि कार्यकर्ताओं को मनाया जाए और जो है जो नाराज नेता हैं उनकी नाराज़गी दूर की जाए और कैसे जो है तालमेल बिठाया जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जैसे जयभान सिंह पवैया की बात की जाए, चाहे माया सिंह की बात की जाए, वो लगातार कांग्रेस के जिन नेताओं के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, लगातार उनके खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे थे, अब उनके साथ मिलकर चुनाव में काम करना है। तो ऐसे में सियासी तालमेल बिठाने के लिए यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा का जो है दौरा एक बार फिर अहम माना जा रहा है कि किस तरीके से उपचुनाव से पहले पार्टी नेताओं की जो है नाराज़गी दूर की जाए। तमाम पहलुओं पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मंथन भी कर रही है और यही वजह है कि लगातार क्योंकि बीजेपी की बात की जाए नम्रता या फिर कांग्रेस की बात की जाए, दोनों की ही जो नज़र है फिलहाल जो ग्वालियर चंबल संभाग पे, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा उपचुनाव की सीट है और यही सीटें जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत का तकदीर भी जो है सियासी तकदीर भी है वो तय करेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर तमाम जो नेता हैं फोकस बनाए हुए हैं, लिहाजा नरोत्तम मिश्रा का ये दौरा उपचुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, तो सरकार में बने रहने के लिए बीजेपी को एक बड़ी जीत की आवश्यकता है। खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग का जीतना बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन संदीप, इसके आगे एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि सिंधिया समर्थकों का कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होना कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं की नाराजगी की वजह है और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए अब नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये नाराजगी कांग्रेस के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है? निश्चित तौर पर देखिए नम्रता की अगर बात की जाए, तमाम जो 22 विधायक आए हैं वो उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है अहम किरदार निभाया था तो वो नरोत्तम मिश्रा ही है।
है। चाहे किसी भी तरीके से जब ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया था तो नरोत्तम मिश्रा ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मध्य प्रदेश की सरकार को बनाने में भी नरोत्तम मिश्रा का अहम किरदार है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश भाजपा का जो संगठन है वो नरोत्तम मिश्रा की काबिलियत को बखूबी जानता है। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग के नेताओं को जो है उनकी नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर सौंपी गई है। और साथ में अगर बात की जाए तो जैसा कि नम्रता मैंने बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन नेताओं के खिलाफ जो है काम करते आए हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हुए आए हैं, ऐसे में अब उन्हीं नेताओं के लिए वोट मांगना है। कहीं ना कहीं जैसे जयभान सिंह पवैया की बात कर ले तो वो ग्वालियर सीट से पिछली बार चुनाव लड़े हैं और उन्हें प्रद्युमन सिंह तोमर के सामने करारी शिकस्त मिली थी। ऐसे में जब ये पिछली 2018 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे और यहाँ पर जयभान सिंह पवैया को हार मिली थी, लेकिन अब की बात की जाए तो वर्तमान जो बदले सियासी समीकरण के बीच में यहाँ पर प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ जयभान सिंह पवैया को काम करना पड़ेगा और जयभान सिंह पवैया को प्रद्युमन सिंह तोमर को जिताने के लिए वोट भी मांगना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सियासी जो गुणा भाग है और जो नेताओं का सियासी संकट है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रद्युमन सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जयभान सिंह पवैया की चिंता होना भी लाजमी है, क्योंकि वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। लगातार उन्होंने जो राजनीति महिलाओं के खिलाफ ही शुरू की है अपनी, और महिलाओं के खिलाफ ही राजनीति करते हुए आए, और ऐसे में अगर वहाँ पर उनकी जगह पर प्रद्युमन सिंह तोमर भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके सियासी भविष्य पर भी सवाल उठना लाजमी है। तो यही वजह है और यही कारण है कि जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता नाराज हो रहे हैं, और यही नाराजगी का फायदा जो है कांग्रेस भी उठाना चाहती है। जैसे कि पिछली बार भी हमने कई बार हमारे दर्शकों को हम बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेताओं पर जो है कांग्रेस की नज़र है। कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी जो है लगातार जो है की बात की जाए कि वो नज़र बनाए हुए हैं कि कौन नेता जो है नाराज है और कौन क्या कर रहा है। तो तमाम गतिविधियों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की नज़र है। खबर यह भी है एमपी न्यूज़ के पास कि नम्रता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी के कई नाराज नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यही है कि टिकट बंटवारे से पहले तमाम नेताओं की जो है नाराज़गी को दूर करना चाहती है ताकि कांग्रेस को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल सके। यही वजह है कि तमाम सीटों पर अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से नाम तय नहीं किए जा रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग का जो परिणाम आएगा नम्रता, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकद्दर भी तय करेगा, वही परिणाम मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का भविष्य भी तय करेगा। कुल मिलाकर सरकार की मजबूती के लिए सबसे अहम है तो ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में, और उन्हीं सीटों को गंवाकर जो है कांग्रेस की सरकार गिरी है। तो कहीं ना कहीं वही सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, जिससे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार 4 एक बार फिर से जो है पूरी तरीके से मजबूती के साथ खड़ी रहे। ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में जो वापसी की आस लगाए हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाए। लिहाजा यही वजह है कि अब नरोत्तम मिश्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया के संकट मोचन बने हुए हैं और सिंधिया के लिए पूरी तरीके से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा सीट अगर बीजेपी को मिलती है तो यहाँ पर झंडा बुलंद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही होगा। जी बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं। बीजेपी जहां सरकार में बने रहने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाने के लिए भी कुछ कम कोशिश नहीं कर रही है। दोनों ओर से रणनीति शुरू हो चुकी है, नाराज नेताओं को मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की नैया के खिवैया बनेंगे नरोत्तम मिश्रा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।